तो बोलना चाहिए, आप तो युवा है। नहीं, वहाँ बोलना चाहते हैं लेकिन कैमरे के सामने हम इसीलिए लाइफ है ही नहीं ना, हम बोलेगा कुछ बोलना ही नहीं है कुछ नहीं बोलना, हमारा मुंह बंद है। इसने ददवानी देखा है तो ये क्या बात करेगा। बस जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। श्रीनगर के लाल चौक में जहां आज तिरंगा दिख रहा है, वहां से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग से साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग जिलों तक रास्ते पर जगह जगह सीआरपीएफ की तैनाती दिखाई देती है। सीआरपीएफ के जवान कश्मीर के हर रास्ते पर, हर गांव में आज भी खड़े दिखाई देते हैं। फिर सवाल अपने आप में आ जाता है कि आखिर कश्मीर में क्या बदला है। इस सवाल पर यहाँ के लोग जवाब भी वैसा ही देते हैं। उसको बोलो घूमो, जब हालात ठीक होगी बोलो घूमो पूरे कश्मीर में। ऐसे क्यों 2 दिन पहले 4 दिन पहले सिक्योरिटी लगा रही है इतनी सारी। हम यहाँ कोई कुछ करने वाला है? यहाँ कुछ होता है सर? यहाँ कुछ नहीं होता है। पत्थरबाजी का मसला उसके साथ है ही नहीं है। पत्थरबाजी वो भी कोई होती है जात, वो अलग बात है। वो छोटे छोटे बच्चे जब उनको मारा था, उन्होंने निकले रोडों पर, उन्होंने पत्थरबाजी की, बाकी दूसरे लोगों ने नहीं की। फिर सबों को बोल रहा है ये पत्थरबाज थे, इन्होंने ये हमने काम किया है, ये वो किया हमने। कॉलेजों में स्कूलों में ऐसा करने से क्या हुआ है? लेकिन सर इतनी सी बात है कि अपने लिए मुझे ये नहीं सोचना है मेरा घर आबाद हो जाएगा, दूसरों का बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसा उसने हिंदुस्तान को किया है, ये मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तो कामयाब नहीं होगा ऐसा करने से कि जैसे ये बातें हो रही है। ये बात है, ये हमारा मुद्दा है। हमारे को चाहिए अमन चैन। वो कैसे चाहिए? वो जब यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी हमारे को उनसे मिलेगी वो। बाकी अभी चुनाव तो हो रहा है ना, अभी गवर्नमेंट तो बनेगी। हाँ इंशाल्लाह वो तो बनेगी, इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है सर। अभी अमन नहीं है फिलहाल। नहीं सर, कहाँ कौन सा अमन है? ये देखो आप, सिक्योरिटी चारों तरफ है, ये कौन सा अमन है? नहीं, पूरा हिंदुस्तान की सिक्योरिटी यहाँ पे है। जो पैसा आता है बाहर से वो तो सिक्योरिटी को लगता है। हम लोगों को कुछ नहीं, हम तो दिन भर काम करते हैं, 4 से 5 रुपए कमाते हैं, वही खाते हैं शाम। पिछले करीब 10 साल से कश्मीर में एलजी का शासन है। धारा 370 हटाने के बाद लगातार केंद्र की ओर से दावा किया जाता रहा है कि कश्मीर के हालात अब बदल चुके हैं। 2019 में धारा 370 हटाने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए। लोगों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। इंटरनेट नहीं था, घर के बाहर निकल नहीं सकते थे। कश्मीर को आतंकवाद को बढ़ावा देने का जिन पर आरोप था, वे नेता जेल में डाल दिए गए। कुछ पत्रकारों को भी जेल जाना पड़ा। पर अब चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को पहली बार अपने मन की बातें कहने का मौका मिला है। पर हर एक कश्मीरी के मन में एक डर दिखाई देता है। कैमरे पर कोई नहीं बोलना चाहता। आप बात करेंगे? भैया हम इसीलिए लाइफ है ही नहीं ना, हम बोलेगा कुछ कुछ क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना, बोलना ही नहीं है कुछ नहीं बोलना, हमारा मुंह बंद है। ठीक है, ये तो कुछ बोलना नहीं चाहते। आप बोलना चाहेंगे कुछ? तो ये इलेक्शन है, ये भाई साहब कुछ बोलना चाहते हैं। इनसे हम ये किताब पे बेच रहे हैं, यहाँ पे स्टेशनरी सामान बेच रहे हैं। बताइए। इसने ददवानी देखा है तो ये क्या बात करेगा। बस इसने ददवन देखा है बस। क्या है दुआ? क्या इसने बोला ना मेरा मुंह बंद है। इसने मान के चलो देखा यहाँ क्या, यहाँ काम भी नहीं है, कुछ भी है, वहां से यहाँ से। और शाम के वक्त अगर बात 2-4 करेंगे ना ज्यादा ही, शाम के वक्त आदमी बंद होता है बस। ये आप अरे बताइए क्या हुआ? बोलना चाहते हैं लेकिन क्यों कैमरे के सामने कैमरे के सामने नहीं क्यों? लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर जो सुधार हुए हैं, उसके लिए यहाँ के कुछ लोग मोदी सरकार को इसका क्रेडिट भी देते हैं। मोदी ने जो करके दिखाया है वो अब तक किसी ने नहीं किया, ये बताना लोग नहीं भूलते। लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आज भी धारा 370 के साथ इनके जज्बात जुड़े हुए हैं। यहाँ के हो बाहर के हो,
बाहर के भी लोग बहुत मर गए, यहाँ के लोग भी बहुत मर गए हैं। बहुत क्या, जब किसी जात में आएगा वो फंस जाता है, उसके क्या हो जाएगा। अब नहीं होता है। अब नहीं होता है, अब तो ठीक होता है। हड़ताल भी नहीं हो जाता है, हड़ताल को भी हो गया कमी, हड़ताल भी नहीं होता है। ये कब से बंद हुआ? कम से कम 2 साल हो गए बंद है। बंद हो गया, बंद। तब से हालत ठीक हो गया, तब से हालत ठीक हो गया। तो पहले यहाँ पे कैसे हालात थे? पहले तो बहुत खराबी था, वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खुला था, 4 दिन बंद था। जब से मोदी सरकार आई तब से अच्छी थी हालात सर। हाँ, जब से मोदी सरकार आई ना तब से हालात ठीक था यहाँ। मतलब बहुत लोग पत्थर मारते, वो मारते, मतलब गाड़ी को नुकसान करते हमको, वो है ये। जब तक मोदी सरकार आई तब तक से ठीक है। हम तो 3 महीने घर में बैठते, 1 साल भी घर में बैठते, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलते आज घर में बैठने का। हड़ताल ही नहीं, मतलब पहले बहुत हमने घर में बैठना पड़ता। एक साल भी घर में बैठता है, चावल भी खत्म हो जाते, पैसे भी खत्म हो जाते, कुछ नहीं रहते। लेकिन जब से मोदी आया तब से कोई हड़ताल नहीं हुआ, ये बात तो ठीक है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो भी फील्ड बनाते हैं, बनेगा वो भी, आगे आएगा वो भी। लेकिन मोदी जी ने जो भी काम किया अच्छा किया, काम तो अच्छा किया। हिंदुस्तान का वजीर आजम है, हमारा भी वजीर आजम है, लेकिन काम तो अच्छा किया, जो उसने किया काम अच्छा किया। अभी इसने कश्मीर में हाथ डाला है, आएगा वो भी आएगा, एक दिन आएगा। आतंकवाद ने पिछले 5 दशकों में कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसकी कमर तोड़कर रख दी है। इन लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा। लोगों से बात करते समय ऐसा महसूस होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों से लोगों का भरोसा उठ सा गया है। लोगों का मानना है कि राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बातें समझते समझते 2024 आ गया। अब इन लोगों को चाहिए रोजगार। कश्मीर के युवा भी उड़ान भरना चाहते हैं, बिल्कुल लाल चौक के इन पंछियों की तरह। मैंने जिंदगी में, मेरी 75 साल उम्र है, जितनी मोदी साहब की एज है वो मेरी एज भी है, मैंने ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी है। मुझे पंडित नेहरू जी का वक्त भी याद है, उसको छोटा था मैं, उसके बाद कई मंत्री आए, मगर ये तूफान नहीं देखा है, ये जिंदगी भी नहीं सोचा हमने। बट अभी कुछ चेंज हुआ है? पहले पत्थरबाजी होती थी, अभी नहीं होती है। पत्थरबाजी क्या, पत्थरबाजी तो नहीं, पत्थरबाजी वो जो इन लोगों ने बंद की, हुर्रियत वाले बंद किए, पत्थरबाजी खत्म हो गई, और तो इसमें कोई हिस्सा ही नहीं लेता था। पत्थरबाजी का यही मसला था, यही नहीं है कि आकर सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी हो गई, गन उठाकर उन्होंने पत्थर बंद किए, वो मसला नहीं हुआ। जो हुर्रियत के कुछ लोग थे वो बंद किए इन्होंने, उस वजह पत्थरबाजी कम हो गई, खत्म हो गई। मसला यही हुआ, और कोई चीज़ नहीं हुई। 370 हटाने के बाद क्या चेंज हुआ यहाँ पे? बस ये वो हटाने के साथ यही है, ये यहाँ की तरक्की करें, इनकी तरक्की कोई की है ही नहीं है। ये एक मुद्दा एक बनाया, पहले से जो सियासी लीडर थे इधर के, उन्होंने मुद्दा बनाया था कि हमने 370 की रखवाली करें, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है मुद्दा। कश्मीर में राजनीतिक दल चाहे जो कोई भी हो, पीडीपी हो, एनसी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी क्यों ना हो, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में कौन आता है, किसके हाथ में पावर जाती है, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही कहना है कि हमें अमन चाहिए, हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या मैंने यहाँ पे जो देखी है वो है यहाँ की एम्प्लॉयमेंट। यहाँ की जो जनता है एम्प्लॉयमेंट से काफ़ी रस लगती है, और एक चीज़ में वो पॉजिटिव भी बात करते हैं, वो है यहाँ पे पिछले 2 सालों में अमन बरकरार करने में काफ़ी हेल्प हुई है। क्योंकि जो वॉयलेंस की घटना थी, पत्थरबाजी थी, अलगाववाद था, वो कम हुआ है, उसकी वजह से अमन है। मैं जिस डल लेक पे अभी खड़ा हूँ, उस डल लेक पे टूरिज़्म जो है वो वैसे चल रहा है जो पहले चलता था, क्योंकि श्रीनगर में शांति है, टूरिस्ट यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। कश्मीर में कौन पावर में आता है ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। पर अगर NBT ऑनलाइन का ये कवरेज अच्छा लगा हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आगे शेयर करना ना भूलें। मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ NBT ऑनलाइन के लिए मैं विशाल, श्रीनगर।